राजन, फोटोग्राफर को बुलाकर इस कमरे का हर एंगल से फोटोग्राफ निकलवाओ सर। और इस कमरे की अच्छी तरीके से तलाशी लो। जी सर। इस कमरे की हर चीज में एविडेंस है। Nobody should enter this home, okay? सर। मैं नीचे फैमिली से पूछताछ करके आता हूँ, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। सर चलो। तो सबसे पहले आपने देखा था डेड बॉडी को? नो सर, मेरी वाइफ ने। आज सुबह जब भाभी नाश्ता करने के लिए नीचे नहीं आई तो मैंने इसे उन्हें देखने के लिए भेजा। इसने चीखा तो मैं भागकर ऊपर गया और ऊपर जाकर देखता हूँ सर कि भाभी फांसी पर लटकी हुई है सर। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया सर, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चला सर। और आप कौन है? सर मैं कमला का पति संतोष। सर मैं सीहोर में सेल्स मैनेजर हूँ सर। मेरे ब्रदर का मुझे फ़ोन आया था कि भैया मेरे को पता नहीं क्या हो गया भैया, जल्दी आ जाओ। मैं तुरंत ही घर आ गया सर। अच्छा, तो आप बाहर रहते हैं? जी सर। आप लोग अपना अपना स्टेटमेंट दर्ज करवा दीजिए। और हाँ, जब तक तहकीकात चल रही है पुलिस की, तो पुलिस को बगैर बताए कहीं बाहर नहीं जाइए। आखिर ऐसा क्या हुआ? जो कमला इतनी चालाक थी, जो सबको अपनी उंगलियों पे नचाती थी, उस कमला ने खुदकुशी कर ली या किसी ने उसे मार डाला? ये कौन हो सकता है? पुलिस इस उधेड़बुन में लगी हुई थी, तो तमाम सबूतों को इकट्ठा करने में लगी हुई थी। अब देखना ये है कि कमला मर्डर केस किस करवट बैठ गई। हेलो कंट्रोल रूम। हाँ, मुझे उन तीनों की कॉल रिकॉर्डिंग तो मिल गई है। तुम एक काम करो, उनके घर जाओ, एक बार फिर तलाशी लो। उनके माँ का मोबाइल जरूर ढूंढ के लाओ, वो बहुत जरूरी है। हाँ, यकीनन ये एक मर्डर केस है। बिल्कुल सर। पहले उसको मारा गया, उसके बाद उसको फांसी पर लटकाया गया। कोई कैसे पीछे से रस्सी को इतना टाइट बांध सकता है? तो वो टेबल देखी थी? जी सर। इतनी भारी थी, कोई औरत कैसे उसको अपने पैरों से हटा सकती है? सर उसकी जुबान भी बाहर नहीं निकली हुई और सर पैरों की नसों में कोई खिंचाव भी नहीं था। मुझे तो सर संघर्ष के निशान भी कहीं नजर नहीं आए। मे आई कम इन सर? यस सर। सर जी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ओहो, इट्स मर्डर केस। राजन सर। पूरे घर वालों को लेकर आओ अभी। यस सर। सर जी, मोबाइल मिला था उसी जगह से। इसका लॉक तोड़वाओ और उसमें जितनी कॉल डिटेल हो वो निकलवाओ। यस तो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हो तो वो भी निकलवाओ। जी सर। अर्जेंट। यस सर। जल्दी। मिसेस कमला ने सुसाइड नहीं किया था, उनका मर्डर हुआ था। ये रही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब आप बताएंगे या आप? अच्छा, ये सुनो। शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म, बेशरम औरत। अरे अम्मा, अम्मा सुनो तो मेरी बात। अम्मा, अम्मा। छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को। और रुको तो सही, जिंदा बचोगी तो बताओगी ना किसी को। अब बताओगे जल्दी या मैं बताऊं? सर मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। उस दिन भाभी के ब्लैकमेल करने पर मुझे ना चाहते हुए भी उनके साथ सेक्स करना पड़ा। जब मैं कमरे से निकला तो मैंने अम्मा को देख लिया था, लेकिन मुझे लगा कि अम्मा ने हमें नहीं देखा। मुझे मालूम था कि अम्मा को भाभी ने ही धक्का दिया है।
लेकिन मैं भाभी का इतना भयानक रूप देख के डर गया था सर, इसलिए मैं खामोश ही रहा। और बताता भी तो किससे बताता, क्या बताता? बताने को कुछ बचा ही नहीं था सर। मुझे घुटन होने लगी थी, दम घुट रहा था मेरा। 13वीं के बाद जब मैं भैया को छोड़ने जा रहा था तो भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ भैया। मनोज, मुझे पता है कि तुम्हारे और कमला के बीच में अवैध संबंध है। जब मैंने उस दिन माँ को फोन किया था, माँ का फोन चालू रह गया था और मैंने सारी बातें सुन ली मनोज। मुझे पता है कि उसी कमीनी ने तुम्हारी माँ का कत्ल किया है। उसको सेक्स की ऐसी लत लगी हुई है मनोज कि वो खाने के बिना जीवित रह सकती है, सेक्स के बिना नहीं। तो फिर क्या करे भैया? सुनो मनोज, जब जानवर पागल हो जाता है तो उसे मार देना चाहिए। आ गए तुम? अब फुर्सत नहीं है तुम्हें मेरे लिए? सही समय का इंतजार कर रहा था। अपराधी कितना चालाक क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है, और इस हत्या में सबूत छोड़ा इस मोबाइल ने। राजन, हवालात में डालो इन्हें। दोनों को ले जाओ। गुनाह गुनाह ही होता है। एक गुनाह न जाने कितने गुनाहों को जन्म देता है। लेकिन गुनाह पर कुछ वक्त के लिए तो पर्दा डाला जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। कभी न कभी गुनाह पर से राज फाश हो ही जाता है, जैसा कमला के केस में हुआ। जिंदगी है तो समस्याएं भी होंगी, लेकिन इन समस्याओं का हल गलत रास्तों पर चलकर नहीं मिल सकता। अगर अपराधी कौन है ये हम ही फैसला कर लेंगे तो फिर ये दुनिया तो जंगली बर्बर जानवरों का जंगल बन जाएगा। हमारे देश में ठोस और सक्षम न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, जिसके पास हर समस्या का हल है। कुछ भी करने से पहले आप भी जरूर सोच लें, कहीं जो आप कर रहे हैं वो आपको जुर्म के दलदल में न फंसा दे। सावधान क्राइम से में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। जय हिंद।